भारतीय जनता पार्टी की कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी की 2 रोजा मीटिंग आज से दोपहर हैदराबाद में शुरू हुई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी समेत पार्टी के सरकर्दा रहनुमा, बीजेपी की सरकार वाली रियासतों के 18 वज़ीर आला नीज़ 340 मंदुबीन इसमें शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पार्टी के दीगर नजरिया साज रहनुमाओं को गुलाहे अकीदत नजर किए। मोदी 2 रोजा मीटिंग के सभी इजलासों में शिरकत करेंगे। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने आज सुबह पार्टी के ओहदेदारों की मीटिंग का इफ्तिताह किया। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है कि हर पोलिंग बूथ पर 200 फाल कारकुनों की एक तंजीम तैयार की जाएगी। बूथ तंजीम के साथ रियासती तंजीम के तालमेल को मजबूत किया जाए और अंत्योदय के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम की जाए। तेलंगाना की राजधानी में बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग से कबल पार्टी के कौमी ओहदेदारों की मीटिंग में इन नुकात पर तबादला ख्याल किया गया। बीजेपी की 2 रोजा कौमी अमला के इजलास के मौके पर रियासत की हुक्मरान जमात TRS की जानिब से बाय बाय मोदी रैली निकाली गई। पुराना शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार से ये रैली निकाली गई, जिसमें बरसर इख्तिदार जमात के हल्के बहादुरपुरा से ताल्लुक रखने वाले कारकुनों ने शिरकत की। इन कारकुनों के हाथों में फ्लेक्सी था जिस पर लिखा गया था कि बाय बाय मोदी। साथ ही ये कारकुन भी बाय बाय मोदी का नारा लगा रहे थे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता चंद दिनों से शहर के मुकामात पर भी बाय बाय मोदी की फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाए गए थे। मुल्क में कोरोना वायरस वबा के मुसलसल बढ़ते हुए मामलात के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों में 2379 के इजाफे के साथ फाल मामलात की कुल तादाद बढ़कर 1,95,068 हो गई है। ऋषभ पंत 146 की सेंचुरी के बाद रविंद्र जडेजा 104 ने भी सेंचुरी स्कोर करके हिंदुस्तान को हफ्ते को इंग्लैंड के खिलाफ पहली इनिंग्स में 416 के स्कोर तक पहुंचा दिया। जडेजा और मोहम्मद शामी ने अपना वक्त लिया। दूसरे दिन का आगाज 338 से हुआ, लेकिन शामी ने मैथिपोर्स के ओवर में 2 चौकों के साथ रफ्तार हासिल की। इस दौरान जडेजा ने भी अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से कहा है कि वो पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी का फर्जी वीडियो जारी करने पर माफी मांगे, वरना इस वीडियो को मुश्तरी करने वाले इसके लीडरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह जयराम रमेश ने बीजेपी के सदर जेपी नड्डा को एक खत लिखा, जिसमें कहा गया है कि उनकी पार्टी के MP राज्यवर्धन राठौर, सुब्रत पाठक और MLA कमलेश सैनी समेत दीगर रहनुमाओं ने बगैर तहकीकात के मिस्टर गांधी का फर्जी वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडरों ने जानबूझकर इस वीडियो को साबिक कांग्रेस सदर की छवि को खराब करने के लिए जारी किया है। तालीम और हुनरमंदी की तरक्की के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने हफ्ते के रोज कहा कि हिंदुस्तान चौथे सनती इनकलाब में अहम किरदार अदा करने जा रहा है और IIT हैदराबाद आलमी सतह पर ब्रांड इंडिया की तामीर और बेहतर खुशहाल मुस्तकबिल बनाने में खास तौर पर अमृतकाल के दौरान अहम किरदार अदा करेगा। वजीर तालीम ने मजीद कहा कि हमें वजीर आजम के खुद कफील हिंदुस्तान के विजन को पूरा करना है। महाराष्ट्र में रियासती कानून साज असेंबली की स्पीकर के लिए इंतखाब कल होगा। भारतीय जनता पार्टी के राहुल निरोकर और महाविकास अघाड़ी के राजन सालवी के दरमियान मुकाबला होगा। अखबार नवीसे से बात करते हुए बीजेपी के लीडर प्रवीण रैकर ने आज कहा कि उन्हें 170 अरकान असेंबली की मुकम्मल हिमायत हासिल है। भारत और यूरोपीय यूनियन ने कल शाम नई दिल्ली में भारत यूरोपीय यूनियन तिजारत और सरमाकारी के मुआहदे के लिए मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल किया है। हफ्ते भर जारी रहने वाले मुज़ाकरात का इनेकाद हाइब्रिड तरीके से किया गया था। इस दौर की बातचीत के दौरान 118 पॉलिसी शोबों का अहाता करने वाले 52 तकनीकी इजलास और सरमाकारी के तहफ़्फ़ुज़ और जोग्राफियाई इंडिकेटर्स से मुताल्लिक़ 7 इजलास मुनक़िद किए गए। मुज़ाकरात का दूसरा दौर अगले बरस सितंबर में ब्रसेल्स में मुनक़िद किया जाएगा। मुज़ाकरात का आगाज गुज़िश्ता महीने कॉमर्स और सनत के वज़ीर पीयूष गोयल और यूरोपीय कमीशन के एग्जीक्यूटिव नायब सदर वाल्दिस के जरिए किया गया था। यूरोपीय यूनियन के साथ भारत की बाहमी तिजारत 2021-22 में $116 अरब से ज्यादा मालियत की थी। फिलहाल यूरोपीय यूनियन अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार और भारतीय बरामदात के लिए दूसरा सबसे बड़ा मुकाम है। यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती मुआहदे से भारत को अशिया और खदमात की अपनी बरामदात को मज़ीद वसअत देने और मुतनव्वि बनाने में मदद मिलेगी। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 197.84 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत की जानिब से हफ्ते को जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आज सुबह 8 बजे तक 197,84,80,115 वैक्सीन दी गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 9,09,776 वैक्सीन लगाई गई।
दिल्ली से जबलपुर के लिए उड़ान भरने के कुछ देर बाद स्पाइस जेट की परवाज हफ्ते की सुबह वापस लौट गई। जब अमले के अराकीन ने टेक ऑफ के बाद तैयारे के अंदर से धुआं उठते देखा, उस वक्त तैयारा 5000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था। स्पाइस जेट ने इत्तला दी। एयरलाइन के तर्जुमान के मुताबिक पायलट ने जहाज से धुआं उठने के बाद दिल्ली वापस लौटने का फैसला किया। तैयारा मुसाफिरों समेत बाहिफाजत उतर गया। पिछले 2 हफ्तों में स्पाइस जेट के तैयारे पर यह 5वां वाकया है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रोपेगेंडे और झूठ फैलाने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस की बुनियाद झूठ पर टिकी हुई है और पूरा मुल्क इस हकीकत को जानता है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस झूठ के ताने बाने बनाकर मुल्क को तकसीम करने के लिए पोलराइजेशन की पॉलिसी अपना रहे हैं। वहीं कांग्रेस हिंदुस्तान को मुत्तहिद करने का काम करती रही है और आगे भी मुल्क को मुत्तहिद करने के लिए काम करती रहेगी। कांग्रेस लीडर ने ट्वीट किया, प्रोपेगेंडे और झूठ बीजेपी आरएसएस की असल बुनियाद है। मुल्क को नफरत की आग में झोंक कर सियासी फायदा उठाने वाली बीजेपी आरएसएस की तारीख को पूरा मुल्क जानता है। ये चाहे जितना ही तोड़ने का काम कर ले, कांग्रेस हिंदुस्तान को मुत्तहिद करने के लिए मजीद काम करती रहेगी। मणिपुर के नूनी जिले में चट्टानें खिसकने के वाक़े में जाँ बहक होने वालों की तादाद बढ़कर 34 हो गई है, क्योंकि आज मजीद 13 लाशें मिली हैं। इम्कान है कि टेरिटोरियल आर्मी के अमले के 43 अफराद समेत 80 से ज्यादा अफराद चारशंबे के रोज मलबे में जिंदा दब गए थे। मणिपुर के वज़ीर आला एम बीरेन सिंह बचाव कार्रवाइयों की निगरानी कर रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, आग बुझाने की सर्विस, आसाम राइफल्स फौज के अमले के 400 से ज्यादा अफराद, मुकामी रजाकार और दीगर अफराद बचाव की कार्रवाइयों में मसरूफ है। इसी दौरान नूनी जिले में आज फिर बड़े पैमाने पर चट्टानें खिसकने के एक और वाक़े की इत्तला मौसूल हुई है। इटली के शहर वेनिस ने अगले साल जनवरी से यहाँ आने वाले सयाहों के लिए एंट्री फीस को लाजमी करार दिया है और इसके साथ ही वो इस तरह की एंट्री फीस लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बनने जा रहा है। इटली के टूरिज्म क्राउन में वाक़े वेनिस जाने वाले सयाहों को 16 जनवरी 2023 से एंट्री फीस अदा करनी होगी। वेनिस के सयाहती अफसर सिमोन वेंटोरिनो ने जुमा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इत्तला दी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।